Hello friends, welcome to my class. Now to continue with the first chapter, class 7th, NCERT civics book, equality in Indian democracy. This will be my concluding video, so please watch it carefully. In this video I'll be talking about equality in other democracies. अभी तक हमने till so far in the previous videos we have discussed about the inequality in India and about the equality in India, right? किस तरह से इंडिया में अलग अलग क्राइटेरिया पे इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं, चाहे वो अमीरी गरीबी का क्राइटेरिया हो, चाहे वो कास्ट का हो, चाहे वो धर्म को लेकर हो, राइट? वी हैव डिस्कस दीज क्राइटेरियाज इन डिटेल इन बाय डिस्कसिंग विद वेरियस एग्जांपल्स, राइट? नाउ आज के और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से इंश्योर करता है कि हर व्यक्ति को इक्वल ट्रीट किया जाए. दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस. नाउ आज के वीडियो में हम बात करेंगे अदर डेमोक्रेसीज में. वर्ल्ड के क्या इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, शायद इस वजह से इनइक्वालिटी यहाँ देखने को मिलती है, या कई और देश ऐसे हैं जहाँ पे इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है, राइट? अगर हम बात करें डेवलप्ड नेशंस की, तो अमेरिका एक डेवलप्ड नेशंस की कैटेगरी में आता है. और अगर हम बात करें कि वो एक मॉडर्न डेमोक्रेसी है, वहाँ इक्वालिटी है, तो ऐसा नहीं है. एक समय ऐसा था जब अमेरिका में भी इनइक्वालिटी को देखा गया. किस तरह की इनइक्वालिटी वहाँ पे देखी गई? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. विल टॉक अबाउट अमेरिका. 1950s के दशक में अमेरिका में भी इनइक्वालिटी प्रिवलेंट थी. लोग जो थे एक दूसरे को बराबर ट्रीट नहीं करते थे. स्पेशली एफ्रो अमेरिकन्स को बराबर नहीं माना जाता था. एफ्रो अमेरिकन्स कौन है अमेरिका में? अमेरिका के लोग ज़्यादातर वाइट पीपल हैं, राइट? जब अमेरिका ब्रिटेन के अंडर था, एक समय पे ब्रिटेन ने अमेरिका पे भी राज किया था, तो ब्रिटेन जो था वो अफ्रीका के नीग्रोस को, काले लोगों को अमेरिका में एज अ स्लेव बेचा करता था. यानी अफ्रीका के लोगों को ज़बरदस्ती अमेरिका ले जाके वहाँ पे एज अ स्लेव्स बेचा जाता था. जो भी व्यक्ति उन्हें खरीदता था वो उन्हें गुलामों की तरह काम करवाता था, राइट? तो इसी को स्लेवरी या स्लेव इंस्टीट्यूशन कहा जाता है. तो अफ्रीका के लोगों को वहाँ पे स्लेव माना जाता था, जिसके लिए उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी और फाइनली बहुत स्ट्रगल के बाद उन्हें आज़ादी मिली इस स्लेवरी से, राइट? लेकिन आज़ाद होने के बावजूद, अपने मालिकों से आज़ाद होने के बावजूद, उन्हें वो सिटीज़न वाला दर्जा अमेरिका में नहीं मिला. उन्हें सिटीज़न नहीं माना जाता था अमेरिका में. ना तो वो अपने देश वापस जा सकते थे और ना ही उन्हें अमेरिका में सिटीजन्स के राइट्स मिल रहे थे. अब जो घटना मैं बताने जा रही हूँ उससे हम सिविल राइट्स मूवमेंट की बात करेंगे. रोज़ा पार्क नाम की एक एफ्रो अमेरिकन लेडी, उसने जब एक दिन वो अपने काम से घर वापस आ रही थी, तो जब वो बस में चढ़ी तो वो सीट पर बैठी, और एक वाइट पर्सन ने जब उनसे सीट खाली करने को कहा तो उन्होंने रिफ्यूज़ किया, उन्होंने अपनी सीट नहीं दी. वहाँ पे रूल था कि अगर कोई भी वाइट पर्सन है, जो अमेरिकन पर्सन है, पहले राइट्स उसे मिलेंगे. एफ्रो अमेरिकन्स को राइट नहीं था. उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ नहीं सकते थे, उनके लिए सेपरेट स्कूल होते थे जहाँ पे एजुकेशन अच्छी नहीं होती थी, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती थी. इस तरह से उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था. रोज़ा पार्क के इस रिफ्यूज़ल से जब उन्होंने अपनी सीट किसी वाइट पर्सन को नहीं दी और वो नहीं खड़ी हुई सीट से, तो कहते हैं कि कई लोगों ने इस तरह के रिफ्यूज़ल्स को करना शुरू किया. उन्होंने धीरे धीरे जो भी उनके साथ भेदभाव होता था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट की शुरुआत हुई. सिविल राइट्स यानी एफ्रो अमेरिकन्स ने अपने अधिकारों के लिए, जो एज अ सिटीजन्स को जो अधिकार मिलते हैं, उन्हें भी सिटीज़न कंसिडर किया जाए, उन्हें भी देश का नागरिक माना जाए और उन्हें भी राइट्स मिलें. इसके लिए एक मूवमेंट शुरू किया जिसे नाम दिया गया सिविल राइट्स मूवमेंट. और इस मूवमेंट को एक लंबे समय तक 1955 से 1964 तक लोगों ने, एफ्रो अमेरिकन कम्युनिटी के लोगों ने अपनी आवाज़ बार बार सरकार के सामने उठाई और प्रेशराइज
रिकॉग्नाइज किया कि उन्हें भी सिटीजन्स राइट मिले। और फाइनली सिविल राइट एक्ट पास किया गया 1964 में, जिसमें कि अफ्रो अमेरिकन्स को भी उनके अधिकार दिए गए, सिटीजन्स वाले अधिकार दिए गए। अब उनके बच्चे भी नॉर्मल वाइट बच्चों के साथ, अमेरिकन बच्चों के साथ पढ़ सकते थे। उन्हें भी वही फैसिलिटीज़ का अधिकार मिला जो कि उन्हें पहले नहीं मिल रहा था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एफ्रो अमेरिकन केस इन अमेरिका, जो अगेन ये इस बात को प्रूव करता है कि देश जो है वो डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब भी कई देशों में इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो देखने को मिलती है। Right, so this is all about equality in modern democracies. I'll be covering other topics, other chapters also, so till then wait. Please like, share and review this and subscribe this channel. Thank you.